हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मज़े में। आज का हमारा क्लास है रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग देख चुके थे, इसलिए आज का हमारा क्लास रहेगा रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स। बोर्ड पे एक बार देखो, अपनी दृष्टि को डालो, और अगर ये सवाल आपसे बन रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने का, और अगर नहीं बन रहे हैं तो ज़रूर। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से दर्द में। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा पहला। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे u होगा कितना? -10। साइन कन्वेंशन याद रखो, ध्यान में डालो। साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा माइनस में रखते थे, क्योंकि लेंस आपका है कॉन्वेक्स, इसलिए इसका जो फोकस होगा, इसका फोकस ये कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट h1 ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। h1 या ओ, चॉइस इज योर्स। चलो बच्चों, तो लेंस फॉर्मूला से आपको पता है, इसका सवाल यहां पे बना देते हैं। लेंस फॉर्मूला से आपको पता है, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। आपको निकालना है भी इमेज। चलो निकालो यहां से। 1/f कितना था? 15। 1/v - 1/u कितना था? -10। माइनस माइनस प्लस, ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि अगर हम आपसे बताएं 1/v = तो ये 1/15 माइनस माइनस प्लस, ये इधर आ जाएगा माइनस में 1/10। और इसको अगर देखें तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। 15 2 माइनस यहाँ पे 3। क्लियर? यानी कि 1/v आपका निकला -1/30, और इसको पलटोगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि v कितना हो जाएगा? -30। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो, सही बना है कि गलत बना है इसको चेक कर लेते हैं अपने डायग्राम से। डायग्राम क्या है? ये वाला, ये आपका लेंस था कैसा? कॉन्वेक्स। ठीक है, इसका फोकस दिया हुआ 15, यहां से ये फोकस हो गया कितना? ये आपका है 15 फोकस। ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहां? देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकस के अंदर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां पे कहीं पे, यहां पे। और यहां पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो आपको पता है इसका वर्चुअल इमेज बनता है। कहां बनता है? इसी तरफ बनता है, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। कैमरे में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, नेगेटिव आ गया इधर ही। और इस केस में जो वर्चुअल बन रहा है, ध्यान दो, इमेज का जो नेचर था, नेचर तो हो गया वर्चुअल, पोजीशन आपको पता चल गया, और जो वर्चुअल इमेज बनता वो कैसा बनता? बड़ा बनता। अब इमेज का आपको क्या निकालना है? साइज निकालना है। चलो साइज निकाल लेते हैं। साइज कैसे निकालेंगे? साइज ऐसे निकालेंगे, चलो ध्यान दो। देखो, मैग्निफिकेशन m पता है आपको, क्या m आपको मालूम है? ये v/u = क्या? h2/h1। v कितना था? -30। u कितना है? -10। h2 निकालना है, h1 कितना है? 4। ये कैंसिल, ये इसको कैंसिल, यानी कि h2 आपका यहाँ से कितना निकलेगा? अगर निकालना चाहोगे तो 4 3 12। हाइट प्लस में है, प्लस हाइट होता है वर्चुअल इमेज का, यानी कि इमेज कैसा बना? वर्चुअल। नेचर आप यहीं पे निकाल लिए थे डायग्राम से, चलो यहाँ से भी निकल सकता है। प्लस जो हाइट होता है वो होता है वर्चुअल इमेज का, और यहाँ पे इमेज का हाइट आपका 12 था, यानी कि इमेज बना वर्चुअल। और इमेज ऑब्जेक्ट का जो लेंथ था यानी कि हाइट था वो 4 सेंटीमीटर, और इमेज का जो हाइट है वो 12। वर्चुअल इमेज कैसा बना? बड़ा। और वो किस में बनता है? कॉन्वेक्स में। समझ गए हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आपका वही है बच्चों, जो किसका? जो आपका मिरर का था। मतलब इसीलिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है मिरर में, तो यहां भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो हाइट आपको बोला गया वो बोला गया है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, किसी लेंस से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया, यानी कि u है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये माइनस में। हुज वर्चुअल इमेज साइज ऑफ इतना सेंटीमीटर,
या इमेज का साइज, यानी कि इमेज का हाइट आपको दिया गया 1.5 सेंटीमीटर और ये वर्चुअल है। अच्छा बच्चों, वर्चुअल इमेज यहाँ पे छोटा बन रहा है ना, और छोटा वर्चुअल किस में बनता है? कॉनकेव में। आपको पता है कॉनकेव में बनता है ना, मतलब भैया कॉनकेव मिरर लेंस ही ऐसा लेंस है, गलती से अगर लेंस को मिरर बोल दें तो क्षमा प्रार्थी। कॉनकेव लेंस ही ऐसा लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट के कंपेयरली वर्चुअल इमेज छोटा बनता है, यानी कि ये जो लेंस होगा ये कैसा होगा? ये तो आपका हो गया कॉनकेव। क्लियर हो? ठीक। निकालना क्या है? निकालना है फाइंड द टाइप एंड फोकस ऑफ लेंस। टाइप तो आपको पता चल गया, फोकस निकालना है, निकालते हैं फोकस। चलो सबसे पहले मैग्निफिकेशन पे आ जाओ। m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है v बाई यू इक्वल टू h2 बाई h1। ठीक है बच्चों, v नहीं पता, u पता है कितना? -5, h2 1.5, h1 2। यहाँ से इसको लाएं यहाँ पे, 5 3 जा 5 4 जा, ये उधर चला जाएगा, यानी कि भी -15/4। अगर आप सॉल्व करना चाहो इसको नहीं रहने दो, सॉल्व मत करो, आपको फोकस निकालना है ना, अब फोकस निकाल लो। आपको ये पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v मतलब इसका उल्टा, तो ये आपका आ जाएगा -4/15 और -1/u कितना था? -5। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 15, ये निकला -4 माइनस माइनस प्लस 5 3 ये निकला 3। क्लियर? यानी कि ये आया 1/15, ये पलट जाएगा, यानी कि फोकस जो आपका निकला वो निकला -15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव का जो फोकस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो टाइप का क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आपका तब क्लियर होगा जब क्या होगा बच्चों? साइन कन्वेंशन और डायग्राम्स, क्योंकि आप इसी क्वेश्चन को साइन कन्वेंशन से देख सकते हो और डायग्राम से, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक हमारा टॉपिक और था, वो हमारा टॉपिक है पावर, लेंस का पावर। लेंस का पावर क्या होता है? लेंस के पावर को P से डिनोट करते हैं, इसका ये होता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि P इक्वल टू 1/f, और इस पावर का जो SI यूनिट होता है ये होता है कैपिटल D, यानी कि डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल D यानी डायोप्टर। चलो अब आपसे अगर पूछा जाए किसी लेंस का फोकस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 यानी कि +5, इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 1 फोकस कितना था? 5, यानी कि 5 यानी कि ये निकलेगा 0.2 क्या? डायोप्टर। और अगर पावर दिया है तो यहाँ से फोकस निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ से जब फोकस निकालोगे तो फोकस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/p। आप सॉल्व करके क्या करोगे? निकाल लोगे। ये एक टॉपिक आपका और इसमें बचा हुआ था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो नेक्स्ट। देखो बच्चों, हमारा लाइट का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद का जो आपका ह्यूमन आई है, ये वीडियो यानी कि इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर और वीडियो होंगे वो अब आपको मिलेंगे मैग्नेटिज्म के बाद में। यानी कि हमारा जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर था एस चांद में, इफेक्ट, कैसा इफेक्ट? करंट का इफेक्ट। कौन सा? मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा अगला होगा लेक्चर। और जो लाइट का एक जो छोटा सा हिस्सा है, ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन आई, मानव नेत्र और कॉर्निया, रेटिना और ये सब जितने भी हैं, इनके जो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे वो आपको मिलेंगे इफेक्ट के बाद में, क्योंकि इफेक्ट के बाद में हमारे पास आएगा सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी भी छोटा और आसान चैप्टर है, तो इन दोनों चैप्टर के बाद में आपको मिल जाएगा ह्यूमन आई का वीडियो। तब तक आप क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 3 चैप्टर्स जो हैं, यानी कि ये जो 2 हैं, इसको आप अच्छे से देखो। और न्यूमेरिकल्स जितना करा दिए हैं उतना ही सफिशिएंट है। आपकी इच्छा, अगर आप करना चाहते हो तो बुक उठा के करो, और अगर किसी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली मुझे बताओ कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना। आपके हर कमेंट को हम जरूर देखेंगे, और अगर नहीं होगा तो उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा। बस आज की क्लास में इतना ही, एक छोटा सा ही था, और बनाते रहो, देखते रहो, करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।